Hello students. So let us see what do we have in this question here. So ये question कह रहा है if a square plus 9b square equals to 6ab plus 4c square and ax plus by plus c equals to 0 is a straight line that passes through one or the other of the two fixed points, then we have to find the point, students. तो बेसिकली स्टूडेंट्स दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन फैमिली ऑफ लाइंस. तो अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आएगा सॉल्व करके. तो चलो शुरू करते हैं. तो हमने क्या कहा सबसे पहले कि ये जो गिवन कंडीशन है ना, ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर इक्वल्स टू 6ab प्लस 4c स्क्वायर, इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो ये इक्वेशन हमने लिख दिया और फिर हमने सारे टर्म्स को लेफ्ट में हम लेके आ जाते हैं. तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 4c स्क्वायर इक्वल्स टू 0. तो अगर हम इन तीन टर्म्स को परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो. हमने लिखा ए स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 3b माइनस 2c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0. तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a माइनस 3b का होल स्क्वायर माइनस 2c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0. तो अभी ये किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में. तो इसको हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. देयरफॉर we can write this as a minus 3b plus 2c into a minus 3b minus 2c equals to 0. So either first condition has to be 0 or the second bracket has to be 0. Therefore we say either a minus 3b plus 2c is equals to 0, which would basically imply कि a का जो वैल्यू है ना वो है 3b माइनस 2c और a माइनस 3b माइनस 2c इज इक्वल टू 0. दिस वुड इंप्लाई कि a का वैल्यू है 3b प्लस 2c. तो अब हमको दोनों कंडीशन के साथ इस लाइन को एक बार सॉल्व करना पड़ेगा और फिक्स्ड पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो हम लोग इसको नोट कर लेते हैं स्टूडेंट्स. एक बार 3b प्लस 2c है, एक बार 3b माइनस 2c है. सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज. तो अगर हमने लिखा फॉर a इक्वल्स टू 3b माइनस 2c, लाइन क्या था हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. तो हम क्या करते हैं, a की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं. तो हमको मिल जाएगा 3b माइनस 2c इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो b वाले टर्म्स हम इकट्ठा करते हैं एक साथ. तो b वाले टर्म्स आ जाएंगे हमारे पास 3x प्लस वाई. और अब हम c वाले टर्म्स इकट्ठा करते हैं तो आएगा माइनस 2x और प्लस 1 इक्वल्स टू 0. आई होप दिस इज क्लियर. तो अगर हम इसको थ्रू आउट b से डिवाइड करते तो हमको एक इक्वेशन मिलेगा विच इज 3x प्लस वाई प्लस सी बाई बी इंटू माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. एंड फ्रॉम हियर वी कैन राइट दिस इज ऑफ द फॉर्म L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0. सो बेसिकली द अबव इक्वेशन ये जो है एक फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करने वाला है जो कि 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 एंड माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के इंटरसेक्शन से पास करने वाले. थोड़ा डायग्राम ड्रॉ कर लेते स्टूडेंट्स. तो एक लाइन का इक्वेशन है हमारा 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 और दूसरे लाइन का इक्वेशन है माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. तो इन दोनों का ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कैसे हम ढूंढ सकते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, और हमारा हर लाइन इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला. आई होप दिस इज क्लियर. अगर फैमिली ऑफ लाइंस के कॉन्सेप्ट में कुछ भी दिक्कत है तो यू कैन ऑलवेज गो बैक टू द प्रीवियस वीडियो जहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है. वहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को देखो और फिर
वापस से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो अब हम अगर दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो देखो सेकेंड इक्वेशन से ना ये क्लियरली हमको मिल जाता है कि 2x की वैल्यू 1 हो जाएगी एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x कम्स आउट टू बी 1/2 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हमने 3x प्लस y इक्वल्स टू 0 में से x को हाफ पुट कर दिया तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास -3/2। तो हमारा एक पॉइंट जो है वो 1/2 -3/2 ये निकल के आया। अब हम दूसरे केस में क्या करेंगे, उसमें क्या था a इक्वल्स टू 3b प्लस 2c था। तो सेम प्रोसेस हमको दूसरे के लिए करना है तो हमने लिखा फॉर a इक्वल्स टू 3b प्लस 2c। तो हमारा लाइन क्या बन जाएगा, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 है ना, ये बन जाएगा 3bx प्लस 2cx। हमने बेसिकली a की जगह पे 3b प्लस 2c पुट कर दिया, मैंने एक स्टेप में ही एक्सपैंड करके लिख दिया, प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो b वाले टर्म्स को अगर हम एक बार इकट्ठा कर लें तो ये आएगा 3x प्लस y और c वाले टर्म्स को इकट्ठा कर लें तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो अगेन दिस इज ऑफ द फॉर्म जैसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0। तो सिंस हमने लास्ट केस में L1 L2 ले रखा था तो इसको हम लोग लिख सकते हैं L3 प्लस सम कांस्टेंट लैम्डा L4 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर एक लाइन जो है हमारा वो आ गया 3x प्लस y इक्वल्स टू 0 और दूसरा लाइन आ गया 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से तो हमको एक x की वैल्यू मिल जाएगी -12 और -12 को हम यहां पुट कर देंगे तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी 3/2। तो द अदर पॉइंट इज -1/2, 3/2। सो दीज आर द टू फिक्स्ड पॉइंट्स जहां से कि हमारा लाइन पास करने ही वाला है। सो दैट इज व्हाट वाज सेड इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला था कि ये कंडीशन अगर फॉलो होता है ना, फर्स्ट वाला ये कंडीशन है हमारा, तो लाइन विल पास थ्रू वन और द अदर ऑफ द टू फिक्स्ड पॉइंट। तो फाइंड द पॉइंट्स, हमने दोनों पॉइंट्स ढूंढ लिए स्टूडेंट्स। सो दैट इज ऑल दैट वी हैव इन दिस क्वेश्चन। अच्छे से रिवाइज करो। इन केस ऑफ एनी डाउट्स लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।